श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए सबसे उत्तम तरीका है स्वयं से बातें करना। तो सभी मेरे साथ स्वयं से बातें करेंगे। हम बाबा के पास आए हैं। आप सभी ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया, संसार की इच्छाओं का त्याग कर दिया, सफ़ेद वस्त्र पहन लिए। तो चिंतन करेंगे, सब कुछ छोड़कर मैंने अब तक क्या पाया है। मेरा त्याग सफल हो रहा है। बहुत अच्छी तरह स्वयं से बातें करनी है। आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्या करना है मुझे? त्याग करने के बाद कहीं मेरा जीवन साधारण बनकर तो नहीं रह गया है। त्याग के बाद जीवन में निश्चिंतता पूरी आ जाती है। सबको पता है, न कमाने की चिंता रहती, न कोई विशेष लौकिक की तो कोई जिम्मेदारी रहती नहीं। सेवाओं की जिम्मेदारी मिलती है, वो तो भाग्य होता है। निश्चिंतता कहीं कहीं अलबेलेपन में बदल जाती है। संगठनों में ये देखा जाता है। तो सभी चिंतन करें और दृढ़ लक्ष्य बना लें। सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ पाकर ही जाएंगे, सब कुछ लेकर जाएंगे। अपनी जय जयकार करते हुए जाएंगे, सिर उठाकर जाएंगे, सिर झुकाकर नहीं। बाबा कहा करते थे, मैं परम धाम में तुम्हें रिसीव करूँगा घर में। वहाँ तो सिर होता नहीं, लेकिन आत्मा भरपूर होकर जाए। वो ग्लो ही ऐसा होगा, वो तेज ही ऐसा हो जाएगा आत्मा का, जो भरपूर होंगे, बहुत आकर्षक। तो सभी चिंतन करें, छोड़कर क्या पाया है, क्या पाना है। और कुछ पाना है तो उसकी हमारे पास प्लानिंग क्या है। लक्ष्य हो बहुत अच्छा, प्लानिंग बहुत अच्छी हो। किसी भी स्थान पर, यहाँ ORC में हम सब बैठे हैं, इस स्थान के वाइब्रेशन सुंदर तो हैं, मैंने देख लिया, लेकिन उन्हें इतना सुंदर बनाना है कि जो भी यहाँ आए गहन शांति लेकर जाए। चारों ओर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाए। किसी को भी शांति चाहिए तो ORC जाओ, और ये होने जा रहा है, यही होगा। हम छोटे थे तो पढ़ा करते थे कि कन्याकुमारी में विवेकानंद का एक मेडिटेशन हॉल बना है पहाड़ी पर। उसमें इतनी शांति की तरंगे हैं, वाइब्रेशंस का तो उन दिनों पता नहीं था। इतनी शांति की तरंगे हैं, जो बैठता है शांत हो जाता है। तो मैं भी गया एक बार कन्याकुमारी, मद्रास, चेन्नई वालों ने भट्टी रखी थी, 12 दिन थे हम वहाँ। रोज़ वहीं सागर के किनारे, क्योंकि उनकी मुरली तो तमिल में होती थी, हम अपनी मुरली लेके सागर के किनारे ही चले जाते थे। 2 थे हम, उसमें भी गए, देखा सचमुच मकोड़ा भी आया है,
सचमुच कितने अच्छे वाइब्रेशंस हैं, प्रसिद्ध हो जाता है ना। देखो हम छोटे, अब से कितना साल पहले ये बात पढ़ते थे, प्रसिद्ध था। हमारे बहुत सारे स्थान लाइट हाउस बन जाएंगे, पीस हाउस बन जाएंगे, बनने हैं और बनाने हैं हमें। आप ही नहीं बनेंगे, हमें बनाने हैं और अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर के हो जाएं। हरियाली बहुत है, हरियाली के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। और सभी को ख्याल रहे कि ये जो पेड़ पौधे अच्छा इतने इतने भी जो हैं, वो हमारे वाइब्रेशंस को तत्काल ग्रहण कर लेते हैं, तुरंत। आप योग युक्त होकर वहाँ घूम रहे हैं ना, उनके आसपास आपकी योग की तरंगें इन पौधों में समा रही हैं, और जो भी आएंगे उनको वो अनुभव होंगी। तो जितनी अच्छी हरियाली होती है उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे ना। और सभी का ये कर्तव्य है, घूमें भी ज़रूर, वॉकिंग करें और योग युक्त करें। तो इन सब पेड़ पौधों में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस भर जाएं, ये फिर रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, वापस करने लगेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पुरुषार्थ की कुछ प्लानिंग करनी है। आज हम इसलिए बैठे हैं कि सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग करेंगे। बोलो क्या करना चाहते हैं आप? पुरुषार्थ प्लानिंग हम करेंगे। पुरुषार्थ आप बताओ क्या करना चाहते हैं? बोले कोई, फिर शुरू हो जाएगा। हाँ बोलो, बोलते जाओ। कर्म योगी बोलते जाओ, बहुत अच्छा। बेहद का वैराग्य, अशरीरी का बहुत अच्छा अनुभव। क्या बोला? अंतर्मुखी, वो तो एक धारणा हो गई। लक्ष्य और बोलो, योग कितना? ये तो बड़ी भारी बात कर दी आपने। चलो बहुत अच्छी बात है, योग बहुत अच्छा, निरंतर भी होगा, क्यों नहीं? जब भगवान ने कहा है तो होगा ही। और भी कुछ अच्छे लक्ष्य बना ले, जैसे मुझे व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त होना है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, छोटी नहीं, क्योंकि व्यर्थ ही सब नुकसान कर रहा है। बिना मतलब ही व्यर्थ चलता रहता, बिना मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल रहा है। किसी कुछ कह दिया हो, कुछ घटना हो गई हो, किसी ने अपमान कर दिया हो, लड़ाई हो गई हो, तो चले तो मानी जाती है बात। लेकिन अब ही चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है? बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है। उससे हमें मुक्त होना। देखो छोटे लक्ष्य सब, मुझे अपने को परचिंतन से मुक्त करना है, मुझे अपनी स्थिति को साक्षी भाव तक ले जाना है, मुझे ड्रामा की ये बातें याद करके अपने को अचल अडोल बनाना है। जब हम छोटे थे संगठन था, कोई कुछ कह देता था, फील हो जाता था। बाबा की बहुत अच्छी बात मिल गई, आप सब उससे परिचित हैं। वो तब मिल गई मुझे मुरली से, ज्ञानी वो जो मान अपमान निंदा स्तुति हर जीत सुख दुख में समान रहे। अब मेरे विचार चलने लगे, कोई कुछ कहेगा ही नहीं तो हमारी समानता की बात कहाँ हुई? कोई कुछ कहे तो हम निसंकल्प रह सकें, कोई अपमान करे तो हम अचल अडोल रह सकें, कोई हमारी उल्टी सुल्टी शिकायत करे तो भी हम स्थिर रह सकें। तो लक्ष्य ये छोटे छोटे, मुझे सदा खुश रहना है, एक लक्ष्य। कई लोग खुश नहीं रहते,
आप तो खुश हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं, पर दुनिया में कई लोग खुश नहीं रहते हैं। परिवारों में भी कईयों में तो इतने संघर्ष हैं आजकल। उसमें भी जो नई शादियां हो रही हैं, एक माता आई अभी बेचारी उदास, कहती मेरे लड़का, वो 20 साल से ज्ञान में, कहा हमारे घर में बहुत शांति थी, मैंने लड़के को कहा शादी तो कर लो, कुटुंब कैसे चलेगा। वंश चलाने की माताओं को बड़ी इच्छा रहती है, ये तो भूल जाते हैं कि विनाश भी होने वाला है, वंश चलेगा, अरे हमारा तो कुल ही नष्ट हो जाएगा। शादी करा दी, पत्नी ऐसी आई है, 6 मास हुए हैं, इतने लड़ते हैं कि एक दूसरे का गला दबा दें, और हमारे घर में तो बुरा हाल हो गया। मैंने कहा तुम्हें तो बहू देखने की इच्छा थी, अब देख लो कैसी बहू आई है अच्छी तरह। मैं थोड़ा हंसता हूँ माता, कहा क्या करूँ, इच्छा तो मेरी थी, पर सारा खेल बिगड़ गया। तो इतना संघर्ष, हम तो जानते हैं हिसाब किताब कड़े हैं। कल रास्ते में एक का फ़ोन आ रहा था, अब मैं सोचा गाड़ी में हूँ तो फ़ोन ऑन कर लिया, चलो किसी का आएगा। जुड़वा बच्चियाँ 2 छोटी आयु की हैं, इतना तंग कर रही हैं हमें, कोई बहुत बड़ी नहीं है, 10-11 साल की, और घर छोड़ के चली गई है। अब देखो बच्चों से मोह भी, अब वो दूसरी जगह रह रही हैं अकेली, चिंता भी, और साथ रख नहीं सकते। फ़ोन करें तो ऐसे झिड़क देती हैं कि बस दुश्मन का फ़ोन आ गया है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब आजकल चल रहा है। आत्माएं लेने बहुत आ रही हैं, अब कोई बच नहीं सकेगा अपने कर्मों के फल से। ये दिखाई देने लगा 1 साल से ही, जब से कोरोना हुआ तब से बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लक्ष्य बना लें, मुझे अचल अडोल रहना है, कुछ भी हो जाए स्थिति नहीं बिगाड़नी है। देखो बहुत अच्छा लक्ष्य आप सभी ले लें, संगठनों में कुछ तो हो ही जाता है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बोलो पसंद है? पसंद है सबको? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्थिति अच्छी, परिस्थिति ठीक, सब कुछ अच्छी है, तो इसकी प्लानिंग करेंगे। इसमें आपने जो लक्ष्य बनाए वो सब आ जाएंगे। निरंतर योग का भी, कर्म योग का भी, अच्छा योग हो जाए तो 4 घंटे से ज़्यादा तो योग होना ही चाहिए कर्मों में ही। बैठना तो जितना भी जिसको हो वो करें, 1 घंटा 1.5 घंटा 2, बाकी सब कर्मों में ही होना चाहिए। ज़्यादा तो बैठ नहीं सकते, और बहुत लंबा समय बैठना भी नहीं चाहिए, आजकल नुकसान होता है शरीर को भी। तो एक छोटी सी प्लानिंग, मैं 2 तरह की प्लानिंग आपको दे रहा हूँ। एक है कि आप 3-3 मास का अपना लक्ष्य निश्चित कर लें। 3 मास में मुझे ये करना है, या कोई एक पॉइंट लिख लो, ये नहीं करना है, जैसे परचिंतन नहीं। 3 मास मुझे पूरी तरह संतुष्ट आत्मा बनकर रहना है। 3 मास के लिए मेरे ये 2 स्वमान रहेंगे, इनकी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है, इतना योग करेंगे। योग की भी एक अच्छी प्लानिंग अलग से कर लो। भाई बाबा के रूम हैं, 10-10 मिनट भी बैठेंगे। जब मैंने अपना योग शुरू किया और मेरा लक्ष्य था कि मेरी एकाग्रता परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट बहुत बड़ी चीज़ थी, और मैंने बाबा के एक महावाक्य में सुन लिया, अव्यक्त महावाक्य, तुम्हारी सबसे सुंदर साधना है बुद्धि को स्थिर करना। अब ये बात मेरे अंदर चली गई, और मैंने एक स्लोगन अपना लिख लिया। ये बात 69 की है। एक स्लोगन अपना लिख लिया। बुद्धि बहुत अच्छी थी कि बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर दे। तो मैंने अपनी बुद्धि की सारी शक्तियाँ बुद्धि को स्थिर करने में लगाई। कहीं बुद्धि जाती है,
मुझे पहले तो पता चलना चाहिए और तुरंत पता चलता था 5 सेकंड में ही कि कहाँ गई बुद्धि, क्यों गई, वहाँ सोचने की ज़रूरत क्या है। वापस कुछ दिन साधना किए, 1 साल तो बहुत अच्छी की, फिर धीरे धीरे की आगे बढ़ाई, तो बुद्धि की स्थिरता बहुत अच्छी हो गई। तो जितने तरह के, एक ये विधि हुई 3-3 मास की प्लानिंग, हर 3 मास। और आप में से कोई बहुत तीव्र पुरुषार्थ से भी आगे का कोई सब जोड़ दो, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना चाहता हो, जिसे लक्ष्य हो। मैंने आज एक संकल्प वहाँ भी दिया और आपको भी देता हूँ कि विनाश काल में मैं क्या पार्ट बजाना चाहता हूँ। लक्ष्य बनाए, मैं कोई लक्ष्य देता हूँ आपको कि लोग आएं, मैं दृष्टि दूं थोड़ी देर और वो शांत हो जाए। ये बाबा ने बताई हुई हैं सब बातें। लोग आएं और मुझे मेरे इस देव देवी स्वरूप में देखें। लोग आएं, मैं उन्हें फरिश्ता नजर आऊं। दुखी लोग मेरे पास आएं, दृष्टि दूं, वाइब्रेशंस दूं, दुखों से थोड़ी देर में मुक्त होकर घर वापस जाएं। रोल निश्चित करेंगे अपने अपने। प्रकृति को भी आदेश देना होगा हमें। ऐसी स्थिति आएगी जब हमें लगेगा प्रकृति पूरा ही संहार कर देगी, ऐसा लगेगा कुछ भी बचेगा नहीं। पुराणों में भी ये बातें हैं कि धरती समाप्त होने लगी, राक्षस इसको निगलने लगे। वही प्रकृति इसको जैसे ऐसा लगेगा सब कुछ नष्ट कर डालेगी। तब श्रेष्ठ योगी संकल्प करेंगे शांत, प्रकृति बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। तो ये खेल चलेगा तो मेरा ये रोल हो, उसके लिए हर दिन का 1 पॉइंट प्रोग्राम बना लो। आप 8 दिन के, 1 हफ्ते के या 15 दिन के पॉइंट फिक्स कर लो। आज 1 पॉइंट प्रोग्राम भी हो सकता है। आज मुझे सारा दिन ये अभ्यास 50 बार करना है। आज ये स्वमान मुझे 50 बार याद करना है, नशे में आना है, ऐसे। बाकी नहीं तो 3-3 मास की अच्छी प्रैक्टिस। दूसरी प्लानिंग है, जितने तरह के कर्म आप करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। मैंने जब ये पुरुषार्थ किया तो अपने कर्मों को 35 भागों में बांटा था। अब 35 बहुत ज़्यादा है ना। छोटे छोटे काम भी उसमें लिए थे। पानी पीना, ब्रश करना, शेविंग करना, खाना खाना। अब उन दिनों में किचन में था और सारे काम मुझे ही करने होते थे। एक साथी था, 3 बार चाय बनाना, कुछ टोली बनाना, भोजन बनाना। 2 बार भोजन होता था, नाश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं होता था। तो मैंने सबको अलग अलग बांट दिया। नाश्ते की चाय में ये अभ्यास करूँगा। 4 बजे की चाय, फिर 5 बजे होती थी सवेरे, 5 बजे की चाय में ये अभ्यास। शाम की 4 बजे की चाय में ये अभ्यास। सवेरे के खाने में, ब्रेकफास्ट में ये अभ्यास। डिनर और लंच पर ये अभ्यास, डिनर पर ये अभ्यास। छोटे छोटे भागों में बांट लिया। कपड़े बदलेंगे, तैयार होना होता था, किचन के कपड़े गंदे हो जाते थे, बहुत लकड़ियों पर काम था, 2 बार तो बदलने ही पड़ते थे। उसमें क्या अभ्यास करेंगे? भोजन बनाते हुए 2 टाइम अलग अलग क्या अभ्यास करेंगे?
मैं एक और रखा था, हंसी की बात है, जैसे बरसात होती थी वहाँ तो ज़्यादा होती, आजकल भी तूफ़ानी हो रही। मैं सोच रहा था कि देखो आबू के मौसम को देखकर और यहाँ के मौसम को देखकर कोई अंदाज़ नहीं लगा सकता वहाँ कि कहीं ऐसा भी होगा, और आप यहाँ अंदाज नहीं लगा सकते जो वहाँ हो रहा है ऐसा भी होता होगा क्या। लोग बोर होने लगे हैं बारिश से, तूफ़ान तेज़ हवाएं चल रही, सूरज के निकलने का नाम नहीं, ठंड हो रही है, बुखार बहुत हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो हमें बरसात में गीली लकड़ियों से ही खाना बनाना होता था। कोई साधन नहीं था यज्ञ में कि लकड़ियों के ऊपर पत्रे डाल दो या थोड़ा कवर कर दो। बरसात हो रही उन पर, उन्हें ही हमें जलाना है। सोचो कितना सहज काम है। तो मैंने ये भी नोट कर लिया कि चूल्हा जलाने में क्या अभ्यास करेंगे। उन दिनों ज़्यादा अभ्यास का ज्ञान नहीं था। बाबा की याद, परम धाम में स्वमान का ज्ञान हो गया था, अशरीरी होने का ज्ञान, और जो बहुत सारे योग के तरीके वो पता नहीं था। तो बड़ा मज़ा आने लगा, काम सहज होने लगे। 3 दिन लगे होंगे, सब कुछ याद होने लगा नेचुरल। फिर मान लो पानी पी रहे तो नेचुरल याद आया, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। एक एक कर्म में एक एक अभ्यास जोड़ लो। अब ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं, आप 16 कर्मों की लिस्ट बना लेना, ज़्यादा नहीं 16, और 16 अभ्यास जोड़ लेना। 4-5 स्वमान ले लो, शरीरीपन के अभ्यास, फरिश्तेपन के अभ्यास, परम धाम में बाबा की किरणें आ रही हैं, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, 16 अभ्यास चुन के उनमें जोड़ लो और वो काम शुरू करो। ये अभ्यास, मान लो आपको थोड़ा वॉकिंग करना है, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, याद करते बीच बीच में। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, चल रहे हैं। जब ज्ञान सरोवर बना हमने वहाँ सबसे प्रैक्टिस कराई थी खूब, क्योंकि नए सब आए थे, युवक थे सब, अधिकतर युवक 25 साल से कम आयु के, बस पढ़ाई पूरी करके और आ गए थे। तो सबको उमंग बहुत थी कि वे सड़कों पे घूमो, सभी आधा घंटा हर एक को घूमना है और ये योग अभ्यास करने हैं ताकि वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अट्रैक्टिव हो जाएं। सो हो गए, वो हमें पता चलता है क्योंकि मैं शांतिवन में भी रहता हूँ और ऊपर भी। ऊपर योग लगाना, योग का सुख लेना और नीचे लेना, एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। आप सब भी ये करेंगे, सब लक्ष्य रख लें, हमें इस स्थान को महान तीर्थ बनाना है। सुंदर शब्द है ये, क्या बनाना है? तीर्थ। तीर्थ में पंडे नहीं रहते हैं, इष्ट देव देवियाँ। हम पंडे नहीं तीर्थ हो गए, इष्ट देव देवियाँ हैं। हमारे कारण ही तो स्थान तीर्थ बनता है ना। हमने हरिद्वार के पंडे देखे हैं, बहुत ऐसे पीछे पड़ते हैं, कपड़े भी उतार लें। एक बार हम पुरी में थे, जगन्नाथपुरी, पुरी उड़ीसा में, तो हमें बनाया हुआ था स्टेट गेस्ट। तो गवर्नमेंट की कारें मिलती हैं, उस पर लाल बत्ती लगी हुई थी। 5 पंडे पीछे पड़ गए, कोई वीआईपी आया है, यहाँ तो जेब खाली, और कहते वो वीआईपी आया कोई। अब वो हमें छोड़े ही नहीं, फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने उनको भगाया। तो हम पंडे नहीं, कौन है? इष्ट देव देवियाँ। ऐसी स्मृति में रहेंगे, मैं ओआरसी की इष्ट देवी हूँ। हो सकता है ना, ओआरसी की इष्ट देवी। ओआरसी कोई छोटी जगह नहीं है,
महान तीर्थ बनेगा, पक्की बात है। केवल दिल्ली के लिए नहीं, दूर दूर के इलाके के लिए। यहाँ आकर सभी बहुत सुख पा रहे हैं और बहुत पाएंगे, क्योंकि विनाश काल बहुत खतरनाक काल है। खतरनाक, लोग घटनाएं देख देख कर पागल हो जाएंगे, उनको कहीं सहारा नहीं मिलेगा। यहाँ लाएंगे लोगों ने, वो कहेंगे अपने इस बगीचे में, पिरामिड में हमें बैठा दो आधा घंटा। ये भी लोग कहेंगे हमें यहाँ का भोजन खिला दो, पानी दो, मिट्टी ले जाएंगे, है ना मिट्टी वारसी में, या सब फ्लोरिंग कर दिया, मिट्टी ले जाएंगे। हमारे पांडव भवन से तो अभी भी बहनें माताएं बोतलें भर के पानी ले जाती हैं, पौधे ले जाते हैं। अपने सेंटर जो बनाते हैं ना, बहनें मिट्टी ले जाती है वहाँ की, यहाँ की मिट्टी डालेंगे नींव में। तो बहुत बड़ा एक रोल इस सृष्टि पर बाबा के बच्चों का, बाबा के मुख्य स्थानों का होने जा रहा है। बनाना हमारा काम होगा, आपे नहीं बनेगा। क्रिएटर, मास्टर क्रिएटर हम हैं। तो सभी एक अच्छा लक्ष्य बना लें, इससे निरंतर योग का लक्ष्य भी पूरा होगा। निरंतर योग कोई बैठ के करना या कोई रटते रहना, इसकी ज़रूरत नहीं होती। स्मृति स्वरूप रहना ही योग युक्त होना है। आपको मान लो ये याद है कि 5000 वर्ष का खेल पूरा हुआ, अब मुझे वापस चलना है, ये योग हो गया। मैं आत्मा इस देह में हीरो एक्टर हूँ, ये योग हो गया। स्मृति स्वरूप, इससे नष्टो मोहाव्यापी हो जाएंगे, जो भाई ने कहा था। स्मृति स्वरूप से ही मोह नष्ट हो जाता है। मैं हीरो एक्टर हूँ, मुझे हीरो पार्ट बजाना है। पूरे कल्प में तो बाद में बजाएंगे, संगम के एंड में बहुत सुंदर रोल हम सबको प्ले करना है और देखना है। आने वाला समय दुनिया के लिए तो भयानक और हमारे लिए परम सुखकारी, अतीन्द्रिय सुखों में जो झुमाने वाला, संसार को देने का जय जयकार। मैं इतना ही आपको कहूँगा। बाबा ने 69 में ये बात कह दी थी कि द्वापुर से कलयुग अंत तक जो भक्ति चलेगी, कौन किसकी भक्ति करेगा, ये सब एंड में रिकॉर्ड हो जाएगा आत्माओं के अंदर। तो एक बहुत बड़े समय की ओर, बहुत सुंदर पाठ की ओर हम चल रहे हैं। अभी तो मेहनत करा रहा है ना बाबा, आप सब मेहनत कर रहे हैं और सेवाओं में मेहनत तो होती है, लेकिन समय आ रहा है जय जयकार का, जब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना भी गौरव की बात होगी। बैज लगाना, जो बाहर के लोग बैज लगाते लज्जा महसूस करते हैं ना, बैज लगाने में गर्व महसूस करेंगे। हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं। तो ऐसा सुंदर समय हमारा इंतजार कर रहा है। सोच लो, मुझे क्या पार्ट बजाना है ना अच्छी बात। साधारण नहीं कि भाई सेवा की, खाए पिए सो गए, थोड़ा मोबाइल देख लिया, वो सब नहीं। मोबाइल देखें जरूर अवश्य, लेकिन इतना नहीं कि दिमाग को भटका दे, एकाग्रता को नष्ट कर दे। मैं सुना ORC में तो काफ़ी बंधन है मोबाइल पे, नहीं है? हो जाने चाहिए थोड़े, नहीं तो खुद पे खुद बंधन डाल लो।
विशेष रूप से, ऐसे नहीं आँख खुली और चालू कर दिया, या सोए तो वही देखते देखते ही सो रहे हैं, सबसे खतरनाक। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब, जो कुछ भी आपने ज़्यादा ऐसी वैसी बातें देख ली वो सब ऐसी समा जाएंगी, उनको हटाना बहुत कठिन काम हो जाएगा। इसलिए मेरी तो ये इच्छा होती है कि हमारे सब सेंटर्स में अब कोई पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए ऊपर, तो 9 बजे के बाद सभी के मोबाइल स्विच ऑफ। बस किसी को ज़्यादा कारोबार हो, निमित्त कोई हो, वो भी ऑन करके रखेंगे, ज़्यादा नहीं, तो बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि ये नई माया, बाबा के समय तो नहीं थी ना ये, इसलिए उसने कुछ बोला नहीं उस पर। अव्यक्त बाबा के समय भी लास्ट में शुरू हुई है, 10 साल से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। 4G 3G आए तब से और ज़्यादा, जी तो सब जोड़ दिया पर जी है नहीं, है गड़बड़। अपने को खुद सेव करना है। हम सब बुद्धिमान हैं, कोई छोटे मोटे तो नहीं। अपने जीवन का महान लक्ष्य हमारे पास है, उसको हमें पूर्ण करना है। इन छोटी चीज़ों से हमारे लक्ष्य पूर्ण नहीं होंगे। महान कार्य करना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों से स्वयं को मुक्त कर ही देना है। एक स्लोगन है हमारे पास, अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करना। मैंने आपको थोड़े लक्ष्य के तरीके बताए, और भी आप अपने अनुसार ढूंढ सकते हैं। परिस्थिति को, योग को बहुत आगे ले जाना है, क्योंकि महान कार्य करने, अपने अंदर ये संकल्प समा दो, मुझे महान कार्य करने हैं। करने हैं या नहीं भाई? सभी भाई बोलो, महान कार्य। साधारण जीवन नहीं, त्याग किया और साधारण रह गए, लोग हंसेंगे नहीं कि तुमसे तो अच्छे हम रह गए गृहस्थी वाले, तुमने क्या किया? हंसे नहीं, गर्व हो हमें भी और उनको भी कि इन्होंने सर्वस्व त्याग किया तो सर्वस्व प्राप्तियां कर ली हैं। ओम शांति।